हर हर महादेव दोस्तों, आज 6 अगस्त 2025 और अभी मैं हूँ अपने बगीचे में। बाकी पिछले कल का मौसम था ख़राब, काफ़ी दिनों से मौसम चल रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो पिछले कल तो बहुत ही भयानक बाढ़ आई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और काफ़ी समय से कुल्लू मनाली का वेदर भी ख़राब ही रह रहा था, बारिश ही रुक नहीं रही थी, जिस वजह से हमने इस बार अपना नाशपाती का तुड़ान अभी तक नहीं किया था। तो आज मैं बगीचे आया हूँ अपने। तो पहाड़ों में कुछ इस तरह से रहते हैं खेत, और ये है हमारा एप्पल फार्म जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे एप्पल लगे हुए हैं। फ़िलहाल एप्पल अभी रेडी तो नहीं हुआ है पूरी तरह, पर नाशपाती का टाइम हो चुका है। तो नाशपाती के 1-2 पेड़ है यहाँ पे। तो आज हम आए काफ़ी टाइम बाद आज नाशपाती का तुड़ान करने। तो चलो लेके चलते हैं आपको अपने बगीचे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा एप्पल की ड्रॉपिंग हो चुकी है यहाँ पे इस बार। तो जो सही सही वाले है उसे इकट्ठा करें। हाँ, यहाँ पे रखो। हाँ, तो 2 भाई को लेकर आए हम आज काम पे। एक भाई सेब इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरे भाई हमारे नाशपाती तोड़ रहे हैं पेड़ पे। तो सेब की फसल तो इस बार उतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पेड़ बिल्कुल खाली खाली है। तो ये काफ़ी बड़ा सा बगीचा है हमारा। ये नहीं डालना, ये खराब नहीं डालना, सही सही वाला डालना। तो जो गिर गया है, पता है क्यों गिरे? ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप। अभी भी पानी सूखा नहीं है, ज़मीन को पानी की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा बारिश हुई है। सेब के पेड़ों को पानी की कमी नहीं इस बार। देखिए कुछ पेड़ बिल्कुल खाली है, और आप सोच रहे होंगे इनमें कलर अच्छे से नहीं आया है। तो हम कलर की कोई भी स्प्रे नहीं करते हैं, नेचुरली जब इनमें कलर आएगा तो हम इनको तोड़ेंगे। पर आप 300-400 रुपये केजी लेकर बिल्कुल रेड वाला एप्पल लेके आएंगे, और साइड में इस एप्पल को रखेंगे। टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये रॉयल एप्पल है, और ये रेट तो इसको कम मिलता है, पर इसका जो टेस्ट है ना सबसे बेटर है। तो आप जब भी बाज़ार से एप्पल ले, रॉयल एप्पल ही परचेज़ करें, क्योंकि रॉयल एप्पल की जो क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पुराना एप्पल है ये, और इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब तो एप्पल के छोटे छोटे पेड़ आ गया है, उस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको। रूट स्टॉक लगे हुए हैं छोटे छोटे पेड़, उनको रेट काफ़ी अच्छा मिलता है, और उससे किसान क्या है कि पैसा भी काफ़ी अच्छा कमा लेता है। और इन पेड़ों से पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं कमाया जाता, पर फसल काफ़ी अच्छी होती है और टेस्ट खाने में काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऑर्गेनिक चीज़ आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप ऑर्गेनिक सेब खाना चाहते हो आप कमेंट कीजिए। बाकी मैं एक प्लान बनाऊंगा, इस बार नहीं अगली साल से मैं शुरू करूंगा। फिर डायरेक्ट आपके घर को सीधा यहाँ से टूट के आपके घर सीधा ओरिजिनल सेब पहुँचेगा, वो भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, जिसमें ना ही कोई स्प्रे होगी ना ही कुछ। क्योंकि अगर हम इसमें स्प्रे करेंगे एकदम से लाल हो जाएगा, और ड्रॉप इतना तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से। जहाँ धूप अच्छी खासी आ रही है वहाँ पे तो अच्छा खासा कलर आ जाता है, पर टाइम लगता है अभी कलर आने में काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा छोटा सा फार्म है, जिसमें कम से कम 40-50 पेड़ है सेब के, बड़े बड़े। और इनमें कम से कम 200-300 क्रेटें तो निकल जाती है आराम से। पूरी तरह फसल अगर पड़ती है तो 300-400 भी निकल जाती है, कभी कुछ भी नहीं निकलता है। तो किसान हमेशा ही पैसे नहीं कमाते, क्योंकि फसल पे डिपेंड करता है। कभी ओले गिर जाते हैं, कभी क्लाइमेट सही नहीं होता, तो फसल आती भी नहीं है। और इस बार थोड़ी अच्छी फसल है, पिछली बार तो बिल्कुल खाली थी। फिर भी इस बार आधे बगीचे में फसल अच्छी है, आधे बगीचे बिल्कुल खाली है। बाकी यहाँ पे आप आसपास देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फार्म है, एक हमारा नहीं है। ये नर्सरी लगी हुई, देखो ये पेड़ों की नर्सरी, एप्पल की नर्सरी है, छोटे छोटे पेड़ों की। बाकी नीचे बड़े वाले एप्पल ट्री है। और नज़ारे देखो पहाड़ों में कितने खूबसूरत, कितने प्यारे होते हैं। और ये है दोस्तों ग्रीन एप्पल, जिसकी बहुत ही डिमांड हो रहती है। विंटर एप्पल है, इसे सर्दियों में खाया जाता है। और ये क्या है, पॉलिनेशन करता है, इसमें भी मेल फीमेल रहता है, जिस वजह से फ्रूट आते हैं। अगर फूल में मेल फीमेल नहीं होगा तो आपके बगीचे में, अगर ये पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपके एप्पल नहीं लगेंगे।
बरसात के कारण थोड़ा सा रिस्की तो मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि पानी देखो गड्ढे में अभी तक भरा हुआ है, पानी सूख नहीं रहा है, जिससे क्या है कि बगीचों को पेड़ों को नुकसान होता है। बाकी चलते उधर अभी नाशपाती के पास, ये भी एक छोटा सा पेड़ नाशपाती के, यहाँ पर 3 ही पेड़ नाशपाती के है। नाशपाती आप समझ ही गए होंगे नाशपाती क्या होती है, नाशपाती पियर। लगभग एक पेड़ का तुड़ान हो चुका है और फसल बिल्कुल कम, आधा किल्टा। भाई देखो कैसी प्यारी सी स्माइल है भाई की। आधा घंटा तो भाई चल पड़े हैं दूसरे शिकार पे, दूसरे पेड़ पे। भाई कह रहे थे 15-20 दिनों से दिहाड़ी अच्छे से नहीं लग रही है, क्योंकि हर दिन बारिश हो रही है। उसी चक्कर में हमने भी ये नाशपाती नहीं तोड़ी। कुछ नाशपातियां तो हमारी गिर के ख़त्म भी हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो नीचे बहुत गिरे, बहुत ज़्यादा नाशपातियां गिर चुकी है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बारिश के कारण। इस बार तो पूरे हिमाचल पहाड़ों में, उत्तराखंड में पिछले कल देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हर जगह हो रहा है। रोड बंद होने के कारण भी हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, बाढ़ वगैरह का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर ही पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। ये देखो भाई लोग ये नेपाल से है, नेपाल से हिमाचल आया है कमाने के लिए, और 10-15 दिनों से बारिश ही हो रही है, जिस वजह से बारिश में कोई भी किसान फ्रूट नहीं तोड़ेगा, काम नहीं करेंगे खेत में, तो इनकी भी दिहाड़ी नहीं लगती है। तो रोज़गार सभी को नहीं मिल पाता है। जैसे कि मेरा टैक्सी का काम है, तो मेरा भी रोज़गार आजकल बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। छोटे छोटे है, छोटा छोटा है। हाँ छोटे छोटे है, इतना छोटे छोटे क्या करेगा ये दोनों। नाम क्या आपका? नाम जय सिंह। जय सिंह। हाँ, नेपाल कहाँ से हो आप? नेपाल बनबस। बनपस। बनबस आगे। अच्छा, ओहो, कहाँ से आ रहा है ये? बनबस आगे, माथे भी लगा मेरे को, ऊपर से आगे। बनबस आगे। कुछ नाशपाती इस टाइम लूज हो गई है, जो खुद ब खुद ही गिर रही है, क्योंकि पक चुकी है अब। बनबस आगे। ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे नाशपाती। ये देखो नाशपाती खुद ही पहले ही टूट के बैठा हुआ पेड़ में। हाँ, सब देखो छोटे छोटे थे ना, देखो रो उसको बोल, छोटे देखो ना, छोटे। खाने के लिए आ जाओ। ये छोटे क्या करेगा ये? बचपन में दोस्तों खुद ही हमें सेब तोड़ते थे, नाशपाती तोड़ते थे, और यहाँ से ऊपर रोड तक ढोके ले जाते थे। अब तो चलो सुविधाएं अच्छी हो चुकी है, रोड्स बन चुके हैं और आराम से काम करने वाले मिल जाते हैं, तो अब हमें ढोने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है पहले, पर खुद ही ढोना पड़ता था। अभी तो हम इनको अपने साथ लेके आए हैं, नहीं तो ये हम खुद ही ढोके ले जाते थे पहले। बहुत मज़ा आता था। अभी आ चुका है हमारा रेस्ट करने का टाइम, तो थोड़े से सेब भाई ने इकट्ठे कर लिए यहाँ पे। टोकरियों को हम रस्सी से बांध के रखते हैं, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आराम से ऊपर से ही तुड़ान करने वाला रस्सी से ही टोकरी को खींच लेता है। आधा घंटा हो गया। तो दोस्तों ये है छोटे वाले पेड़ एप्पल के, जिनसे अच्छी खासी कमाई होती है, और बहुत महंगे पेड़ आते हैं। 700 का एक आता है छोटा छोटा, और एक पेड़ से कम 10 किलो तो निकल जाया, 10 किलो एप्पल तो निकल ही जाते हैं। और इतने जैसे छोटे स्पेस में कम से कम हज़ारों पेड़ लग जाते हैं। तो जहाँ पे ये 40 पेड़ 80,000 1-1.5 लाख देंगे, वहीं पे ये पेड़ 8-10 लाख दे सकते हैं दोस्तों, एक सीज़न में, अगर अच्छे से इनके ऊपर काम की जाए। तो अभी कलर तो आ रहा भाई, जहाँ धूप अच्छी सी पड़ रही है वहाँ पे कलर तो आ रहा है, जहाँ पे धूप अभी नहीं पड़ी हुई है वहाँ पे कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लगता है पैसे कमाने के लिए ये वाले पेड़ अब लगाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। ज़रूरी भी है,
समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। नई नई वैरायटियों पे काम करना चाहिए और हम ज़माने से एक ही वैरायटी पे पड़े हुए अभी। फाइनली इस बगीचे का काम हो चुका ख़त्म। यहाँ पे थे नाशपाती के 3 ही पेड़, तो भाई ने तोड़ दिए और 2 ही किल्टे निकले। थके भाई। तो नाशपाती की फसल इस बार बहुत ही ज़्यादा कम है। अब चलेंगे दूसरे बगीचे में। तो पहाड़ों में क्या है कि एक जगह पे पूरा प्लॉट नहीं होता है, सबका होता है, जैसे ऊपर किसी और का, नीचे किसी और का। अब दूसरी जगह हमारा खेत है, अब दूसरे खेत में हम चलेंगे। तो थोड़े से गरान भी इकट्ठा कर दिए हमने जो सेब गिरे हुए थे। खेत को टाटा बाय बाय बोल के अब चल पड़े हम दूसरी जगह पे। तो भाई लोग आ रहे पीछे से खिलता लेके और हम चल पड़े हैं टोकरी लेके, क्योंकि यहाँ पर माल निकला बहुत ही कम, 1.5 किल्टा। और ऐसी प्यारी प्यारी वादियों में रहने का दिल किस किस का करता है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। बाकी पहाड़ों के रास्ते होते हैं थोड़े मुश्किल से, तो भाई लोग चल पड़े हैं हमारे साथ। रास्ते देखिए गाइस, लंबा लंबा घास, कभी कभी थोड़ी थोड़ी डर भी लगती है, क्योंकि अब धीरे धीरे सांप पहाड़ों में भी भर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में भी अब गर्मी होने लगी। पहले तो सांप नहीं होते थे, अब सांप भी कभी कभार दिख जाते हैं। छोटे छोटे कीट पतंगों की आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है आपको? और रास्ते में एक प्यारा सा मड हाउस, तो ये है बहुत ही पुराना घर, अब इसमें तो कोई रहता नहीं है। और ये जो घर है ना अभी भी टिके हुए हैं, पता नहीं कितने भूकंप सह लिए होंगे इन घरों ने। तो ये काटकुनी कंस्ट्रक्शन है, ये काटकुनी शैली में बने हुए घर है दोस्तों। अब तो लैंटर का ज़माना आ गया पहाड़ों में भी। तो अभी मैं हूँ दोस्तों काइस में, तो ये खेत हमारा काइस में है। साइट सीन करने आप लोग आए होंगे कभी ना कभी काइस मोनेस्ट्री। तो काइस जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। किसके लिए? नर्सरी के लिए। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये तो जंगली भांग के है, तो ये तो हमारा सिलेबस नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप नीचे एप्पल के प्लांट लगे हुए हैं। तो सब ऑल हिमाचल ही नहीं, अदर स्टेट को भी यहाँ से सेब के प्लांट जाते हैं, सेब के जाते हैं, नर्सरी जाती है। ये देखिए जापानी फल, और यहाँ पर पूरे में नर्सरी है, और नर्सरी यहाँ का मेन बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि नर्सरी यहाँ की सबसे बेस्ट मानी जाती है। शिमला से भी लोग यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड से भी, जम्मू कश्मीर से भी सेब के पेड़ लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैरायटियाँ तैयार होती है सेब की। तो फाइनली हम रोड में पहुँचने वाले हैं, और ये नहर छोटी सी कुल जो जाती है हमारे खेतों के पास। पहाड़ों की लाइफ आसान नहीं होती दोस्तों। तो फाइनली रोड में पहुंच चुका अपनी गाड़ी के पास। तो ऑफ सीज़न में हम क्या करते हैं गाड़ियों से, तो ऑफ सीज़न में हम अपनी जिमनी में दोस्तों क्रेटेड होते हैं सेब की, और घास जोते हैं गाय के लिए।